हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चाय पानी खाना पीना खाया सबने, है ना? अच्छा, इसके बाद देखा चैनल वाले बड़े चालाक होते, पहले इंटरव्यू लो फिर खाना लगाएंगे। खैर, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि थैंक यू सो मच मीडिया, आप हो तो हम हैं। आपने इतना हमारा वेट किया, और वैसे भी आपको पता जजी से ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेकअप में आप समझ। अच्छा, आज सुंदर लग रही हूँ ना मैं? किसने कहा बहुत ज़्यादा? हैं, बड़े नशीलियों के बोला भाई साहब, बहुत ज़्यादा। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। अरे वाह, 2-3 मेल अर्चना पूरन सिंह भी बैठे हैं। खैर, मैं आप लोग का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ आजकल लोग मजाक में उड़ा देते हैं, मतलब हंसने लग जाते हैं। कल इतनी तबीयत खराब थी मेरी, मैं इंजेक्शन लगवाने गई डॉक्टर के पास, जैसे उसने इंजेक्शन लगाया मैं कहा डॉक्टर प्लीज, कहते अच्छा मजाक करती हैं। मैं कहा भाई शो नहीं कर रही, असल में दर्द हो रही है। खुजाओ तब लोग हंसने लग जाते हैं, छीको इधर खुजली करो तब हंसने लग जाते हैं। खैर, मैं क्या करूं, मेरी पहचान ही कॉमेडी है ना? आप सोच रहे हो कि आज भारती अकेले आ गई, इतना हैंडसम लड़का उसका पार्टनर था, उसी को बुलाने जा रही हूँ। वो बंदा जो एक स्माइल देता है तो कितनी लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, जो हमारे खतरों के खिलाड़ी के विनर हैं। बुला ले फिर, प्लीज वेलकम सिद्धार्थ शुक्ला। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? बोलना सिद्धार्थ, बोलो। ये डेली शो वाले ऐसे ही होते हैं, जब तक लाइनें लिख के दो ना बोलते ही नहीं है। सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? क्या करें, एक्चुअली चैनल ने बैकस्टेज बोला कि यहाँ पे जो भी बोलना है ना खुद का ही बोलना है, और आपको तो पता है मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो हम लोग तो लाइव इवेंट में भी कुछ जाके बोल लेते। इसने एन मौके पे मना कर दिया, कहते जब तक लाइनें नहीं लिख के दोगे मैं आऊँगा ही नहीं। और वैसे भी मेरे सामने बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तुमने तो एक ही सीज़न जीता है खतरों के खिलाड़ी का। खैर, ये आ नहीं पाए, डर गए थे इतने सारे मीडिया से। तो एक बार प्लीज मेरे सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, इतने भी तुम बड़े नहीं हो जो तुम्हें सेंटर में खड़े रखें। आ बेटा इधर। वैसे कुछ भी कर लो, चाहे कितने फंबल मारता हो, कितना भी लाइनें भूलता हो, लेकिन बंदा है स्मार्ट, है ना? कितने लड़के, अच्छा क्या जब भी मैं किसी लड़के की तारीफ करती हूँ, ये मैरून शर्ट वाले भाई साहब मुझे गुस्से देखने लग जाते हैं। क्यों भाई साहब? तो भाई साहब कह दिया अभी तो, अरे फोटो खींचने लग गए, आइए। भाई साहब बोलती तो सगो फोटो ना खींचते, अभी फोटो खींच रहे हैं। खैर, आज सब आपको पता ही हम इकट्ठे क्यों हुए हैं यहाँ पे। इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन की नई झलकी लेकर। हुनर, टैलेंट क्या होता है? ये पहचान होता है। जैसे आप लोगों का हुनर है फटाफट लिखना, इनका धपाधप फोटो खींचना। हुनर एक जुनून होता है, आगे बढ़ने की इच्छा होता है, और इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसे ही हुनरबाजों को देता है एक नया मौका। इस बार इंडियाज गॉट टैलेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि जो हुनरबाज हम तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक पहुंच गए हैं, ताकि आपसे कोई भी हुनर वंचित ना रह सके। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे हुनर के पारखी हैं उनको बुला लिया जाए। बुला ले? अरे यार बड़े स्लो। बुला ले? हाँ, 3 लड़कियां बोली और 1 लड़का। मैं नहीं बुलाऊंगी, बुला ले। वाह, काफी ढीठ मीडिया है। तो चलिए बुला लेते हैं हमारे हुनर के पारखियों को। हमारे जजिस ऐसे ऐसे भाई, हुस्न की मलिका, और एक तो बोलने में ऐसे कि अच्छों की बोलती बंद हो जाए, और एक है हमारे हुनर के पारखी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजिस का, किरण खेर, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा।
क्या बात है। देखा सर, बारात की पूरी तैयारी, ऐसे लगता है कि बारात आने वाले सब तैयार हैं। किरण मैम को जब भी देखती हूँ ना, इतने अच्छे लगते था, पप्पी कर लूँ मैं। इतनी सुंदर क्यों हो मैम आप? ये तुम देखने वाले की नजर पर है। नहीं, ये आपकी काइंडनेस है। थैंक यू सो मच। मुझे एक माइक और दे दीजिए प्लीज। चलिए सबसे पहले किरण मैम से पूछते हैं, क्योंकि वो इंडियाज गॉट टैलेंट में शुरू से जुड़ी हुई है। मैम 6 साल से आप इस शो के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या इस बार नया है, क्या चेंजेस हैं इस बार? ये 7वां साल है जी। तो 7 साल से जुड़ी हूँ मैं इसके साथ, और इस साल टैलेंट और ज़्यादा अच्छा हो गया है, और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो पहले कभी किसी भी टीवी चैनल पर किसी भी शो में दिखी नहीं है। तो और मेरे ख्याल से जो चीज़ें पहले जो एक्ट्स देख चुके हैं उसके अंदर भी ज़्यादा बेहतर एक्ट्स आए हैं। बहुत खूबसूरत टैलेंट, छोटे गांव से भी कमाल के गाने वाले, छोटे शहरों से मलखम करने वाले, और मेरे ख्याल से एक और हमने जो, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दैट अबाउट द आइस, दिस थिंग, आइस के ऊपर भी बहुत कुछ इस बार नया है जो मैम बता रहे हैं। हाँ, सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी। एक और बात पूछनी है मैम, आप अपनी पॉलिटिक्स में इतना बिजी रहती हैं, ऊपर से अभी इंडियाज गॉट टैलेंट आ गया है, तो अनुपम से नाराज नहीं हो जाते कि आप उनको टाइम नहीं दे पाते? अगर अनुपम साहब के पास इतना टाइम होता कि वो मुझे दे पाते, ये तो शायद मुझे इतना बिजी होने की जरूरत नहीं होती। बट मेरे ख्याल से इस वक्त पार्लियामेंट शुरू हो चुका है जी। और मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि मैं वहाँ पर पहले के 2-3 दिन मिस करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर शूटिंग कर रही हूँ और आपके साथ हूँ। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसा है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी मुझे इस देश के लोगों से जोड़ कर रखता है। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सर इस बार मतलब पिछले 2-3 सालों से इतनी हॉट जजेस आपके आसपास बिठाई हैं, तो इस बार इनके साथ और मस्ती क्या करने वाले हैं? क्योंकि हम देखते रहते हैं कि जब भी कोई एक्ट का सेटअप हो रहा होता है, मलाइका मैम और करण सर दोनों इतना लड़ते हैं, और ये किरण मैम इनको डांटती, शट अप, चुप रहो तुम, उधर देखो ये वो। मतलब ऐसे लग रहा है कि फैमिली एक बैठी हुई है, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो इस बार कहाँ कहाँ मलाइका मैम को मारने वाले हैं आप? हाँ, मलाइका इस बार मुझे मारने वाली है, मुझे लग रहा है। मेरा बिहेवियर हद से ज़्यादा आई थिंक और बैडली बिहेव्ड हो चुका है। बट बहुत मज़ा आता है। आई थिंक एवरी टाइम, एक्चुअली सीक्रेटली हम बहुत कंप्लेन करते हैं जब हम रियलिटी शोज जज करते हैं, तो बहुत लंबे घंटे होते हैं ऑफ वर्क, सो वी ऑलवेज कंप्लेन के 14 घंटे 16 घंटे इतना काम है। बट सीक्रेटली आई थिंक समवेयर आई पर्सनली इंजॉय डूइंग इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी हमारी, जो मज़ा उस कंटिन्यूटी में भी है कि किरण जी हमें डांटती रहती है, मैं मलाइका को सताता रहता हूँ। हमारा एक अजीब डिसफंक्शनल परिवार बन चुका है, एंड आई थिंक एवरी फैमिली इज डिसफंक्शनल, बट हमारा इज ब्यूटिफुली डिसफंक्शनल। आई हैव टू से कि बहुत प्यार है, मोहब्बत है, इज्जत है। किरण जी को मैं साल में के बुलाता हूँ, इनको प्यार से बहुत प्यार करता हूँ मैं। मेरी माँ पापा उनसे बहुत प्यार और इज्जत करते थे, तो आई हैव अ लॉट ऑफ लव इन माई हार्ट फॉर हर। एंड व्हेन आई सी सिकू, आई फील लाइक यू नो, जैसे सिकू की शादी होने वाली है और उसने मुझे फोन पे बताया, यू नो, यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु सीन मी ग्रो अप. And I think, well, I can't say KK saw me grow up, but she saw me at the beginning of my career. So I have a lot of love for her, and I have a lot of lust for Malaika. Wow. Which is not true, but Malaika को देख के तो हर कोई lustful हो जाता है, ये तो आप सब जानते हो. लेकिन यहाँ मैं मुन्ना हूँ और मैं बदनाम होने के लिए तैयार हूँ इस मुन्नी के लिए. So it's a great feeling. और सबसे ज्यादा और अच्छी कंटिन्यूटी शो की है कि हमारी भारती हर साल हमें मिलती है और हमें एंटरटेन करती है। थोड़ा ये भी तो बोलो, इस बार पतली और यहाँ एक छोटा सा लव ट्रायंगल भी है हमारे सेट पे, जिसका खुलासा शायद बाद में होगा। पर खैर, पहले मलाइका आपको बताना चाहेगी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। मलाइका, ओवर टू यू। Karan, what do I say? We lust for each other so badly. Yes. Right now, this khulasa, everybody knows how much we lust for each other. लेकिन it is a fact, right, Kiran ji? हाँ? मैं इन दोनों को नहीं जानती। किरण जी रोज और हर एपिसोड में बहुत एम्बैरेस होते जा रही है, एंड आई थिंक जितना उनका पोजीशन इस देश में बढ़ता जा रहा है, उतना उनकी लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट भी बढ़ती जा रही है।
लेकिन बहुत मज़ा आता है ऑफ कोर्स आई थिंक जोक्स अपार्ट बिसाइड्स ऑल द लस्ट एंड द क्रेजीनेस एंड द मारपीट एंड द खाना पीना आई थिंक जैसे करण ने कहा हम एक छोटी सी परिवार है यहाँ पे जो हर साल हम वी लुक फॉरवर्ड टू दिस मैडनेस एंड दिस क्रेजीनेस एंड जितना हम लुक फॉरवर्ड करते हैं आई थिंक पूरी देश भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए वेट करते हैं दे आर एक्साइटेड जस्ट एज मच एज वी आर सो आई डोंट थिंक without a doubt there is any other show like India's Got Talent. Wow. As much as you would want to say but I think no. it is without a doubt देखो जब मैं India's Got झलक करता Talent. हूँ तो मैं कहता हूँ वो मेरा फेवरेट शो है, यहाँ तो मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट शो है। तो मैं वैसे एज लॉन्ग एज मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ तो आई एम अलाउड टू से व्हाट आई वांट। बिल्कुल। और जब बाहर फिल्में करते तो कहते फिल्में ही मेरी फेवरेट है, हाँ। टीवी नहीं है ना। हाँ। चलिए होता रहता है। मलाइका मैम इस बार आपको कौन कौन से एक्ट में मजा आया ज्यादा? वैसे बहुत सारे एक्ट्स जैसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन हर साल मैं कहती हूँ कि आई लुक फॉरवर्ड टू द क्रेजी एक्ट्स व्हेन आई मीन क्रेजी आई मीन द वंस विद अ लॉट ऑफ अ बिट ऑफ एड्रेनल रश ओवर देयर मुझे वो बहुत पसंद है हमारे जो आउटडोर एक्ट्स है मुझे बहुत पसंद है हमारे स्टंट्स मुझे बहुत पसंद है मैजिशियंस मुझे बहुत पसंद है पता नहीं मैजिशियंस भी मुझे काफ़ी पसंद भी करते हैं शो पे जब भी मैजिक होता है मुझे बुलाते रहते हैं मैं मतलब पागल के तरह एक गर्ल लॉस्ट इन द वुड है स्टैंड ओवर देयर बेब लॉस्ट इन द वुड कि हाँ मुझे मैजिक दिखा मुझे बहुत पसंद है बट इस साल हमने जो आइस में हमने किया आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इंडियन टेलीविजन पे यू सीन एनीथिंग लाइक दैट तो बहुत ऑब्वियसली ये सारे एक्ट्स मुझे बहुत पसंद है एंड ऑफ कोर्स आई लुक फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी क्रेजी वन एज वेल वो सबसे मतलब एंटरटेनिंग होता है वो क्रेजी वन The new element to speak about actually Bharti is the 6 golden buzzers. I think वो नया है। जी हाँ। पहले जो गोल्डन बजर था हमें सिर्फ एक मौका दिया गया था, अब हम तीनों जजेस को 2 मौके दिए गए। तो इट्स क्वाइट फैंटास्टिक कि 6 ऐसे कंटेस्टेंट्स होंगे जो सीधे सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाएंगे। तो हु दोज आर एंड व्हाट दे डू will be something I'm sure everyone will look forward to. भारती फिलहाल इस वक्त हमें एवी देखना है हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे किरण मैम से एक सवाल पूछना है। मैम मैंने बहुत सारे एक्ट्स में देखा कभी कोई कांच खा रहा होता, तलवार में मुंह में डाल रहा होता है, सांप की पप्पी ले रहा होता, कुछ कर रहा होता, तब किरण मैम के जो कमेंट्स होते हैं वो देखने वाले तो आप इतना डांटती कि जैसे सच में आप उसकी मम्मी है, बेटे क्या कर रहे हो आप, पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप देख रहे हो, इतना डांटती, मतलब आपको बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे? हाँ, मुझे लगता है कि वो इस देश के नौजवान हैं या लोग हैं और वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं ये सब करके और लोगों को गलत चीज़ें सिखा रहे हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई टैलेंट है। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ी है अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो आप कोई सही काम सही ढंग से करके भी आप लोगों को आकर्षित कर सकते लेकिन हैं। तब आपको पता है कि आपके ऊपर इतना प्यार आता है, ऐसे लगता है कि यस ये माँ बोल रही है, ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को, ये सबको बोलती है कि मैं दिल करता थप्पड़ मारूं तुम्हारे आकर, तुम्हारे माँ बाप देख रहे होंगे क्या। तब मैं इतने गौर से आपको देखती हूँ ना और मुझे आप पे इतना प्यार आता है कि ऐसा डांटना सिर्फ एक माँ ही डांट सकती है मैम। थैंक यू भारती। तो मलाइका मैम जी हाँ तो फिर एवी हो जाए? एवी हो जाए अभी जाए। चलिए लेट्स मूव टू द साइड ये ही 2 पतली पतली लड़कियां हैं जो ये शो बनाती हैं। तो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनके मन में चाय की तरह सवाल उबल रहे हैं आप वहीं से पूछ सकते हैं। मेरे से भी ठीक ही जिसको पूछना होगा पूछ लेना भाई। Hello. हेलो, अच्छा उनको कहा। Hi, my name is Sonam and my question is for Manisha. Since you are coming up with season 7, so what are the new elements are there? And can you please elaborate the checkered floor? आपने अभी देखा ना मोन्टाज वगैरह। इस बारी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इन्वॉल्व किया है जो छोटे छोटे गांव जाके और बहुत सारे एरियाज़ में जाके खुद टैलेंट को लेके आए हैं बॉम्बे। तो हमारी टैलेंट टीम पूरे साल टैलेंट को ढूंढती रही है और हम चेकर्ड फ्लोर को लेके जा रहे हैं सिटीज़ में और जहाँ जहाँ हमको पता चला है कि टैलेंट है हम उनको लेके आ रहे हैं बॉम्बे। करण सर इधर आपके सामने। हाँ जी। आप एज ए डायरेक्टर बहुत क्रिटिकल रहे हैं, तो क्या इस बार जज करने में भी उसी तरह की अटेंशन देंगे जो भी अटेंशन आप एज ए डायरेक्टर देते हैं अपनी फिल्मों को? जी सॉरी क्या था आपका इस सवाल? बार जो आप इंडिया गॉट टैलेंट जज कर रहे हैं तो इस जी। बार सेम अटेंशन देंगे जैसे आप डायरेक्शन में देते हैं, फिल्मों को देते हैं, उसी जी। तरह का अटेंशन इस सीजन देखिए को भी दें? जो भी मैं करता हूँ वो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं करता हूँ वो इंटायरली अपने फोकस से और ध्यान से लगन से करूँ।
तो चाहे वो जजेस, चाहे वो रियलिटी शोज को जज करना हो या फिल्में बनाना हो, आई डू इट विद इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड पैशन. तो यही मेरी हमेशा यही कोशिश रही है. एंड I've enjoyed doing every season of India's Got Talent. और ये साल मेरे लिए कोई अलग नहीं. तो शो बहुत अलग है, लेकिन मेरे लिए वही जोश है, वही जुनून है, वही इज्जत है फॉर द टैलेंट. हेलो मैम, माय क्वेश्चन इज़ फॉर किरण मैम. मैम, आप पहले साल से इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हिस्सा हैं, तो इन 7 सालों में आपने टैलेंट को किस तरीके से ग्रो होते हुए देखा है? 7 साल में किस तरह से ग्रो होते हुए देखा? बहुत सारे लोगों को पूरे देश में और देश से बाहर भी पता चल चुका है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में बहुत अनयूजुअल टैलेंट आता है और उसे सराहा जाता है. वो जीतते भी हैं और आगे भी जाते हैं. तो और ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं हर साल. और जैसे कि इन्होंने हमको बताया, मनीषा जी ने, कि चेकर्ड फ्लोर जो जाता है वो सिर्फ शहरों में नहीं, वो गांव खेड़े में जाता है, छोटे कस्बों में जाता है. और वहाँ से टैलेंट जिसको अपने आप पता नहीं कि हाउ डू वी एंटर दिस शो, वो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं. तो छोटे शहरों से और ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जो टैलेंट है वो और ज़्यादा डेयरिंग चीज़ें कर रहे हैं. एंड अ लॉट ऑफ देम वांट टू डू एनीथिंग टू बी ऑन इंडियाज़ गॉट टैलेंट. तो बहुत खुशी होती है. कुछ लोग बार बार आ रहे हैं, जो पहले हार जाते हैं, दे डोंट मेक द कट इन ऑडिशंस, वो आ रहे हैं बेहतर होकर, पहले से सीख कर, कुछ और नया करके. तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है देखकर. Hi, my question is for Malaika. Malaika, there have been, as we saw the promo, there have been a lot of bizarre talent. So, which one is the most bizarre according to you? Bizarre, let me tell you, one of the wonderful parts of India's Got Talent are the bizarre talents. I look forward to the bizarre ones. I look forward to the mad ones. I look forward to the crazy ones because they make us laugh. They entertain us without, giving full credit and full and due to the really talented people who come onto the show. I look forward to the madness because I think this is the only show that actually gives a platform to something like that, where you can actually come and showcase such kind of craziness and madness. So to pick that one person is very difficult. I'm sure each one of us has a different, separate favorite that we have over here. But trust me, when you watch the show, you will fall down laughing looking at the crazies over there. Aradhana, if you could tell us the kind of production value that's being involved in this season of India's Got Talent, because there are these never seen before acts that's happening. So Before Aradhana says anything, वो हमारे पूरे पैसे इसी शो में चले जाते हैं. वो लूटते रहते हैं हमारे पैसे, फ्री मैंटल वाले. और उनको अरे, और इतना कमाल का शो जो आपको देते हैं उसके Of बाद course. लूटते नहीं है. दे रिपोर्ट इट टू गुड यूज एंड दे नीड मोर मनी आल्सो. तो वो बहुत कमाल का शो देते हैं, आपको लूटते नहीं जी, है. सच्ची. हाँ, सॉरी टू टेक अप. हाँ, सो वो जो पैसे मनीषा हमको देती है, फिर भी पुट इट टू गुड यूज़ टू क्रिएट द शो. जब आपने ये भी देखी होगी, आपने देखा होगा कि स्केल कैसा है. अगर सेट की बात करें, विद इन द सेट भी अगर आपने जैसे मांगनयार का एक्ट देखा, उस तरीके से किसी एक्ट को प्रेजेंट करना इज़ वेरी रेयर. इसके अलावा हम बहुत सारे आउटडोर एक्ट्स भी करते हैं. जैसे अब की बार हमने जो है स्टंट्स किए हैं पूरे एक डॉकयार्ड में, तो आप वो देखेंगे, वो डिफरेंट स्केल है. सिमिलरली हमने आइस पे एक्ट्स किए हैं. एक आइस रिंक है which is very rare in India. वहाँ से हम एक्ट्स लेके आए हैं. We've got the sea, so I literally say कि अगर समुद्र में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे, अर्थ पे है तो भी टैलेंट लेके आएंगे. एंड we've done sky diving stunts, so अगर स्काई में है वहाँ से भी टैलेंट लेके आएंगे. No stone unturned for it, giving Manisha value for money. Hi Manisha, this is Roshni. I wanted to ask you, how many cities have you actually gone to this time, and out of those, how many are really tier 3 cities, not even tier 2, really small towns, and how many contestants have really come up this time? See, we've actually gone through some 8,000 contestants. Okay, we've been doing pre-casting, which usually we don't go with cameras. I think we've covered approximately 22 cities. They come in, we take close by cities. So Delhi पे you'll get all the close by areas. And then like the checkered, आपने देखा हमारा जो checkered board जाता है,
हम फिर जहाँ हमारे टैलेंट टीम बोलेंगे हमारे उनको लगता है कि टैलेंट होगा, या जैसे आपने यूल सी कवाल बहुत हमारे अभी आप देखेंगे, तो वहाँ पे हमारी यूनिट जाती है 5-6 टैलेंट टीम का, और रियलिटी क्रू जाते हैं. तो वी कवर अ लॉट ऑफ दो स्मॉल सिटीज़ जहाँ हमको लगता है टैलेंट मिलेगा. एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज 7 साल से IGT कर रहे हैं. वी हैव ऑल्सो अ नेटवर्क अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस सिटीज़ दैट वी गो टू. एंड हमको अभी इस शो पे वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट टैलेंट, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, बट हाउ वी प्रोजेक्ट द टैलेंट ऑन टेलीविजन. वी ऑल्सो टेकन, हम लोगों ने इस साल 2-3 साल से एक्चुअली बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स और टैलेंट ग्रूमर्स को भी रखा हुआ है जो टैलेंट को ग्रूम करते रहते हैं बिफोर यू एक्चुअली सी देम. हैव आई आंसर्ड? या, थैंक्स. Hello, Kiran ma'am. My question is for you. Who is your favorite host, Bharti or Siddhant? Oh my God. They're both wonderful. Bharti is, I particularly enjoy Bharti very, very much because I know I really enjoy her very much, even on the comedy shows. And I really think she's a darling. But I think the whole chemistry with Siddharth works very well. And I've enjoyed Siddharth's acting roles in Balika Vadhu. I never used to miss a single episode. And so I think both are wonderful, but together they are magical because they involved me in their pranks also. So I enjoy that. But Bharti is another story. 30th April, right? 30th April, this April, so don't forget to miss it. It's don't forget to watch it, don't miss it. 9 p.m. 30th of April. Yeah, this is for Karan. करण, आपकी कई पहचान से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर जी यहाँ से. अच्छा. तो संभालो. अच्छा, तो आप कौन सी अपनी पहचान को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? हाँ, नो विदाउट अ डाउट आई थिंक मेरी पहचान बेसिकली मैं निर्देशक हूँ और हमेशा वही रहना चाहता हूँ. जो एडिशनल चीज़ें होते हैं वो कुछ हॉबीज़ हैं, तो कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ योर ब्रांड वैल्यू. तो मेरा प्राइमरी पैशन मैंने हमेशा कहा है इज़ टू डायरेक्ट फिल्म्स. एंड वही मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल एक्चुअली एक फ़िल्म बनाऊँ या हर 2 साल में डेफिनेटली एक फ़िल्म ले आऊँ, क्योंकि मेरे गैप्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कलर्स टेलीविज़न. सो आई थिंक कि शायद अगले साल मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा अपने शेड्यूल में ताकि मैं बहुत ज़्यादा फिल्में बनाऊँ, डायरेक्ट करूँ, क्योंकि आई फील मैं कोई यंगर तो नहीं होते जा रहा. एंड आई फील लाइक आई नीड टू लीव एन आर्काइव ऑफ मैनी मैनी मूवीज़ बिहाइंड. हाय किरण जी, आप दोनों से सवाल है इधर जी. हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, हर तरफ से बहुत सारे टैलेंट शो भी आ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन कितना है, कितना कंज्यूम हो पा रहा है टैलेंट? आई थिंक जो लोग भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे ओवर द इयर्स आए हैं, भले वो विनर ना रहे हों, उनमें से कई तो सेमीफाइनल्स में भी नहीं पहुँचे, लेकिन उनको काम बहुत मिलता है. एंड जैसे कि बहुत सारे बैंड्स आए थे एक बार, एंड दोज बैंड्स व्हेन वी वेंट टू कैलकाटा टू शूट, they came to meet us, मतलब उसके अगले सीजन में, and they said we've got so many contracts और we are playing so many different places. So इसी तरह there are dance groups, there are people who have started their own classes, उन लोगों को बहुत काम मिला है, और परफॉर्मेंसेस के लोग बुलाते हैं, पूरे देश में बुलाते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शो है जिसका टैलेंट रजिस्टर होता है, एंड ना ही सिर्फ रजिस्टर होता है लेकिन उनको काम भी मिलता है. तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन इज़ वेरी हाई of the contestants of India's Got Talent. करण, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ with किरण जी. I've actually myself witnessed the tremendous impact of India's Got Talent on all the contestants. I've got so many emails from so many contestants who just call to check on us and find out if we're doing well and telling us about their progress. In fact, we have a digital team at Dharma, and India's Got Talent contestants keep coming up, with people like always loving what they've seen of them and the talent really going forward. Some of the winners are performing all the time, and there are so many, I think, examples of that. And just like Kiranji said, all the various contestants, whether you're talking about, close-up magicians, singers, the dancing troupes, the choirs, the solo performers, they've all gone on to kind of go on to being entities in their zone and are being able to leverage this wonderful platform that we know as India's Got Talent.
क्या आप तीनों ने कोई टैलेंट यहाँ से सीखने की कोशिश की? इतना अलग अलग टैलेंट यहाँ पे आता है, क्या कुछ लर्न भी किया आप लोगों ने? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ी मोच है मेरे पैर में, वरना ये मलखा मैं सीख चुका हूँ। मैंने ये सीखा है कि काफ़ी लंबे घंटों तक बैठकर बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। ये सीखते हैं हर साल। बस एक Malaika has learned the belly dancing. She will show it to you very soon. वाव। अच्छा, आप लोग इतने साल से जज भी बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा जजमेंटल होते जा रहे हैं? खुद की पर्सनालिटी में आपने कोई चेंज महसूस किया? क्योंकि इतने सारे लोगों को आप जज करते हैं, फिर आप जब घर जाते हो तो कहीं थोड़ा ऐसा कुछ लगता है आपको? किससे पूछ रहे हैं? आप तीनों से। तीनों से? जी। ये तीनों से is becoming like Arnab's debate, you know. Everybody feel free to come in. You ask us who we want to answer. सबसे पहले क्या है कि नहीं, judgmental I don't think so. I think हमको a very innocent thing, simple thing can touch our hearts, and something really sophisticated, which is something false about it, can make us cynical about it. So I don't think we are really becoming judgmental. Karan तो थोड़े से judgmental शुरुआत से थे. मतलब he takes it very seriously and keeps telling them that I find this act a little underwhelming. I love that term of his. I've adopted it forever for myself. So I think, I don't think there's any such danger. We don't take ourselves so seriously. We enjoy doing the show very much. We enjoy it. किरण जी, इस तरफ से आखिरी सवाल है, बड़ी मुश्किल से माइक हाँ, मिला है। आखिरी, थैंक यू, आपने कह दिया। हाँ, नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला माइक। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा आपने वेट लूज किया है, जैसे आप स्टेज पर मेरी बात सारे पूछ लोग, रहे हैं? हाँ जी, हाँ, आपके लिए जी। काफ़ी आपका वेट लूज हुआ है, सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे जैसे आप स्टेज पर आए, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। मेरा भी। सर, सबसे पहले लास्ट, ये जो शो है पूरा स्पोर्ट्स बेस्ड शो है, मतलब ढेर सारे एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हाल ही में सलमान खान को रियो ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर, और ढेर सारी बातचीत सामने आई है। आपका क्या नजरिया है? मेरा तीनों का। Well, I think that जो इस कंट्री के स्पोर्ट्समैन हैं, उनको अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए, I have played badminton for this country. My sister has captained the Indian team. She's an Arjuna Award winner. She's won medals at the Commonwealth Games and all for badminton. We've played for the country. And I think we know Milkha uncle very well. चंडीगढ़ में ही रहते हैं, आपको पता मैं वहीं से हूँ। तो मुझे लगता है कि जब किसी को we choose somebody like Salman Khan, it also brings a lot of corporates in. हमारे बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि क्रिकेट नहीं है, जिनको पैसों की ज़रूरत रहती है लोगों को फॉर कोचिंग एंड ऑल। जो गवर्नमेंट है वो उतना ही कर सकती है, एंड इफ ही ब्रिंग्स इन ऑल दैट इनटू इट, I think it's wonderful for the sportsmen involved. And I think इसको इस तरह से देखना कि फिल्म वाले, और किसी ने ये भी कहा, मुझे बहुत बुरा लगा अगले दिन टीवी पर, कि ये film people live in an imaginary world and we, the sports, we live in reality. I would like to tell them that we live very much in reality, and the amount of hard work that people in this line do, I doubt if many people in this country can, or in the world can. We shoot 16 to 18 hours. Sometimes people who are working in post-production and all go without sleep, and we continuously do it. So I think, and we work hard and we try and give excellence. And to entertain looks very flippant, but it's the hardest thing in the world. So with deep amount of respect, I would like to urge my peers and my juniors and my seniors in the sports world that give some respect to someone like Salman Khan. He's been there for a long time and he's lasted a long time. There must be something to the gentleman which inspires all of us. Thank you. No, I completely am in complete agreement with Kiranji. I think that consistency, sincerity, hard work and dedication are the mark of a great artist, athlete, or anyone in the performing zone, or anyone who has achieved anything at all in the universe. Salman Khan is a humongous achiever, and if his brand can actually be leveraged, as Kiranji rightly pointed out, because his reach is tremendous. He's one of the biggest movie stars of our country, and when he does endorse anything, the impact is for everyone to see and hear. So if he has been made the goodwill ambassador, I think more power to the authorities who chose him, more power to him to accept it, and no power to people who actually reject this choice. Now we know why we have these three people as our judges. Great speakers.
lots of points of view. तो चलिए फिर हमारा कल भी I शूट think है. Kiranji and Karan have said it all. I think I completely agree with them. He is what he is for a reason, and he's been chosen for a reason. And I think you got to give credit for that. Like Karan said, you have to give credit to the people who chose him purely because they know what kind of leverage and what he brings to the state. So I think you should hand it off to them, and more power to him, more power to the authorities. And sport is something that will always be close to my heart, and I wanted to have all that recognition possible, and I'm sure Salman Khan will bring all that and more. क्या बात है. हाँ जी. No, not at all. चलिए. Season 7, welcome. This is the IGT press conference. प्लीज इंडियाज गॉट Thank you टैलेंट very much, से मिलता जुलता everybody. कोई सवाल है तो वो I वैसे hope भी you all अभी enjoy the season. बिल्कुल. और हमारा कल भी शूट है और 7 बजे का कॉल टाइम है जब आप आराम से खराटे मार रहे होंगे. सो थैंक यू सो मच. और एवरी सैटरडे संडे रात 9 बजे इंडियाज गॉट टैलेंट कलर्स पे देखते रहिए. तो लास्ट फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं.